40 का दाव और ये 40% टिकट कांग्रेस पार्टी महिलाओं को उत्तर प्रदेश चुनाव में देगी। इस ऐलान के साथ जो बहस छिड़ी है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और सुधांशु जी को दिखाइए एक बार, सुधांशु जी और सुप्रिया जी को। सुधांशु जी देखिए, सवाल तो नीति और नियत दोनों पर है कि आप ये कहते हैं कि हमारे पास इतनी मिनिस्टर्स हैं जो महिलाएं हैं, तो फिर टिकटों में क्यों नहीं? वहां से तो ग्रास रूट लेवल पर अगर आपको विधानसभा लोकसभा में लोगों को पहुंचाना है तो वहां पर असल तो यही होगा कि आप टिकट इतने प्रतिशत को दे, तय करे पार्टी। आपने बिल्कुल सही कहा अंजना जी। हमने 11 मंत्री हैं इस समय महिला। भारत के इतिहास में कभी 11 मंत्री महिला नहीं रही। अपनी योग्यता और क्षमता से है, चाहे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हों, चाहे स्मृति ईरानी जी हों, निर्मला सीतारमण जी हों, जो आज बड़े बड़े पदों पे हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज में देश की रक्षा संबंधी तमाम निर्णय ले रही हैं, परंतु यह अपनी योग्यता क्षमता से है, किसी की बेटी या पोती के रूप में नहीं है जो उनको मिला। और दूसरी बात, मैंने तो ये बात कही, जहां कैबिनेट में शक्ति है वहां पे दिया है। ये खाली थाली देकर ताली बटोरने का प्रयास नहीं किया है। हमने कहा जमीन पे, चाहे उसको सिलेंडर देना हो, चाहे उनको शौचालय उपलब्ध कराना हो, यानी सबसे गरीब महिलाओं से लेकर, फिर चाहे जिनकी थोड़ी सी क्षमता है उनको एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल देनी हो, फिर चाहे महिलाओं के लिए 6 महीने का मातृत्व अवकाश कराना हो, चाहे पे महिलाओं पे होने वाले अपराध के लिए जैसे नाबालिग महिलाओं के बच्चियों के साथ रेप के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान हो, फिर चाहे मैंने बताया आयुष्मान भारत में जो पैसा आएगा वो महिला के अकाउंट में आएगा, वहां से लेकर अगर आप देखें तो हर स्तर के ऊपर सरकार ने वास्तविकता में सशक्तिकरण का काम किया। हमारी सरकार आने के बाद डिफेंस सर्विसेज में फुल कमीशन महिलाओं को मिलना शुरू हुआ। इससे पहले पिछली सरकार में 2014 से 19 वाले में पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार महिलाओं की बटालियन का गठन हुआ था। तो आप देखें, हम जमीन से लेकर और कैबिनेट तक हर जगह क्रमशः उनको वास्तविक शक्ति प्रदान कर रहे हैं। इनकी तरह नहीं कि जहां हमारी थाली भरी हुई है वहां एक गस्सा भी नहीं देना है, जहां थाली खाली है वहां खाली थाली दिखाकर हमें ताली बटोरने का प्रयास करना है। इसलिए ईमानदारी क्या है और वास्तविक क्षमता और योग्यता के अनुसार कौन आगे बढ़ रहा? वही सुप्रिया जी हैं, अपनी क्षमता से आगे बढ़ रही है ना। बाकी लोग जो हैं वो अपना पारिवारिक विरासत में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मेरा मतलब यह है कि जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं और जो क्या दिखा रहे हैं और क्या दे रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश की जनता राजनीतिक दृष्टि से बहुत प्रबुद्ध है और वो सारी चीजों को देखने के बाद ही निर्णय। और भदौरिया जी बोल रहे थे, बताइए, अब उस जो इनके जमाने में महिला हेल्पलाइन के नंबर तक जो थे वो लीक कर दिए जाते थे। इनका दौर था शर्म बहुत बोलते हैं, बहुत आक्रोश आवेश में भाव भंगिमा बना के बोलते हैं। बताइए, 2 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उनके साथ हुए बलात्कार के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। पुलिस सरकार आरोपियों के साथ खड़ी थी और उसके बाद इनके नेता के मुंह से निकला था लड़कों से गलती हो जाती। आजम खान ने कहा था बुलंदशहर रेप के लिए। रुकिए अनुराग भदौरिया जी, एक साथ क्यों बोल रहे हैं? मैं जवाब दूंगी। इनके नेता ने तो आजम खान ने कहा, पूरी परिवार को अनुराग भदौरिया अपने टर्न पे बोलिएगा ना, मिस्टर भदौरिया इंतजार करिए। आप बोल रहे थे, मैंने इंतजार किया अपने टर्न। अब सुनिए, ऐसे बहस नहीं होती हल्ला बोल में, प्लीज अपनी बारी में बोलिए। देखिए, आजम खान ने तो ये बात पूरी कीजिए सुधांशु जी। आजम खान ने यह कह दिया था कि एक लाइन में बुलंदशहर में उन्होंने कहा रेप हुआ ही नहीं, उच्च न्यायालय से फटकार पड़ी तब। और तो छोड़िए, आजम खान ने लोकसभा में संसद के अध्यक्ष पद पर बैठी हुई महिला के साथ बदसलूकी की उन नेता के साथ, और उसके बाद माफी मांगने को तैयार नहीं। खोलेंगे सर, आपका भी खुलेगा ना। याद करिए, लोकसभा अध्यक्ष के आसन पर बैठी हुई महिला के साथ बदसलूकी, आपके नेता मना बाकी की तो बात ही क्या। उन्नाव और हाथरस में तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कार्रवाई की आपके तो डीजीपी बैठ के, अरे भाई ये तो समझिए, यदि लोकसभा अध्यक्ष के आसन पर बैठी हुई महिला से माफी मांगने को तैयार नहीं थे, जिन लोगों का यह चरित्र है, आप तुलना समान रूप में होनी चाहिए ना। हमने तो तुरंत कार्रवाई की है, प्रभावी कार्रवाई की है। और आज की डेट में बलात्कार के मामले में नंबर 1 पे राज्य कौन है महिलाओं के खिलाफ अपराध में? राजस्थान है। जाके चेक कर लीजिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार। और बाकी हम उस पे नहीं बताना चाहते। अब वैसे तो देखिए, नैना साहनी से लेके और भवरी देवी तक किस प्रकार का उनका रिकॉर्ड रहा है महिलाओं का, और महिलाओं के बारे में जो टिप्पणियां हैं इनके नेताओं की। अब ये मैं शब्द नहीं कहना चाहता, अंजना जी किसने बोला था नाम नहीं ले, पर टंचमाल जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। वो पार्टी आकर आज कहे कि महिलाओं के प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा है, जिसने कभी सत्ता में रहते हुए बित्ता नहीं दिया, आज वो आकर खाली थाली में ताली बजवाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरे